तो भाई अभी मेरा लेट ब्रेकफास्ट चल रहा है। सीन ये हो गया कि मतलब वैसे तो मैं सुबह मतलब पूरा वो रहता हूँ डिसिप्लिन तरीके से उठना है मेरे को। रात में मैं लेट सोया वो अपलोडिंग के चक्कर में, तो उसकी वजह से अभी मैं सवेरे पूरा लेट हो गया था। तो अभी और साथ में कुछ शो भी करना था, जैसे कुछ बताना था गेस्ट को, तो उस बताने के चक्कर में मैं और लेट हो गया। तो मैं जो सुबह 5:30 बजे शेक लिया करता हूँ वो मैं आज 12, 12:15, 12:30 ले रहा हूँ। जो शेक दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें 12 से 13 तरह के ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो ये बहुत कमाल का शेक है। यहाँ के इन लोगों को लगता है कि मैं तो बस सलाद खा के जिंदा हूँ, पता नहीं ज़िंदा कैसे हूँ। ये तो मांस भी जिंदा रहते हैं। तो ऐसे देखते हैं मेरे को कि कौन सी प्रजाति है, कहाँ से आ गई। पर जो भी बोलो, ये लोग मेरे लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे मतलब मेरे को खाना पीना है वो बस मेरे को खाना पीना भी बना बनाया मिल रहा था। पूरा सारा नॉन वेज था, तो नहीं तो सारी चीज़ें मेरे को मतलब मेरा ऐसा था कि बस मेरे को कुछ नहीं करना है। मेरा जो मेरी टीचिंग्स है उसको करना है मेरे को, बाकी ऐसे मेरे लिए कोई काम नहीं था। पर जैसे मैं वेज हूँ तो मैं उस चीज़ को पूरा फॉलो करने के लिए पूरी अपनी कुकिंग वगैरह करता हूँ जैसे। तो और बस ये चीज़ें जो मेरे को बनानी होती है। बाकी ये लोग इतने वो करते हैं कि मेरे को तो बर्तन भी नहीं धोने देते, पर वो आ ही जाती है कहीं ना कहीं वाली बात कि नहीं यार ऐसा क्यों करना, जो खुद की चीज़ें वो खुद कर लेनी चाहिए। पर जब ऐसा होता है कि आसपास सर है जो ये रिजॉर्ट के ओनर है, तो जब वो आसपास है तो फिर तो वो लोग मेरे को छूने नहीं देते कि नहीं भाई नहीं, हम खुद करेंगे। हाँ, मेरे कहीं कुछ गिर गया तो वो तू नहीं करेगा, साफ हम करेंगे। कपड़े का कोई सीन नहीं है, कपड़े धुल जाते हैं। और बस मेरे लिए इतना काम है कि मेरे को अपने कमरे में झाड़ू लगाना है, क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ किसी को अपने कमरे में। बाकी सब ऐसा है कि और बाकी तो यहाँ पे स्टाफ बड़ा चिल्ला है। तो अभी जिनको कुछ बता रहा था, अभी आए हुए थे गेस्ट, तो वो मेरे को मतलब सामने से बोल रहे क्या बोल रहे, बस मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं समझ आ रहा, मेरे को नहीं समझ आ रहा। अब मेरे को कई बार तो इतनी फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है कि भाई तू रशियन बोल रहा है कि कज़ाक बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है तू, बस ये बता दे, ट्रांसलेट तो कर पाऊँ मैं। มึงถ่ายกูเนี่ยมึงอย่าไปถ่ายคลิปหน้ามึงถ่ายกูเนี่ย तो भाई अभी बन रही है सब्जी। ये कुछ मिक्स ही है, मेरे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या क्या मिक्स कर दिए। जैसे शिमला मिर्च मिक्स कर दी है, मशरूम मिक्स कर दिया है, और क्या क्या मिक्स कर दिया। कल भी एक साथ अजय को आ गई। यस ติ๊กเกอร์มันไฟแห้งแค่ ये सब्जी อุ้ยมีมะเขือด้วยคาร่าขอซุปแห้งพี่ปลามันมีมะเขือมันน่ากินมากเลยเนี่ยเอามะเขือยาวขอมันสักลูกโอ้สติ๊กคาร่าอยากเลย You want? Yeah, you take. Okay. เหรอเก่งมะเขือใส่กะทิไม่ได้พี่ปลาเก่งมะเขือนี่ใส่กะทิเนี่ย Have. เราทำให้เลยกินลูกอุ้ยนี่พี่ป้าซุปเห็ดในน้ำประเดกก่อนมันต้อง3 หัวไหมตีพุ่มไฟของเขานี่มันมีเยอะ ये मेरी माता जी है, मदर मामा สติ๊กอันนี้เชฟ for you หรือว่า you มันมี for เชฟ No. เชฟ for you I took it from restaurant. ไม่ใช่คือมันyou อ่ะมันมี for เชฟไหม no No money. อ๋อเนี่ยอันเนี้ยอร่อยเอามาซุปพี่ปลามันไม่ได้ซื้อเอามาให้เชฟ for you ใช่ไหมเชฟ for สติ๊กใครมาให้ยูเนี่ยทางทะเลเนี่ย कुछ समझ नहीं आ रहा।มันอังกฤษเหรอ
เปย์มันนี่บอสไหม ฮะ ยูเปย์มันนี่บอสไหม आफ्टर 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 या आई पेमेंट อ๋อยูจ่ายเงินแต่ว่าเดือนหน้าโอ้คาร่านึกว่าเชฟคงเหมือนเซนคาร่า what do you want to say translate บอ translate ना บอ अरे सुन तो ले บอ करना บอไม่ต้องการละบอ सही बनी भाई ये मेरे से पूछ रही थी कि तू पैसे देता है जो भी तेरे लिए सामान लाते मैं तो कोई पैसे नहीं देता मेरी ये सारी फैसिलिटीज़ फ्री है मतलब मैं ही हूँ एक अकेला यहाँ पे जिसकी ऐसी फैसिलिटी है मैं कहा कहीं ऑकवर्ड ही ना हो जाए इसलिए ना जाए ऑकवर्ड नहीं मतलब दगा ना कर दे बोलते हमारे को वैसे करो फिर मैं हाँ मिला रहा हूँ हाँ पैसे भरता हूँ ये एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो यहाँ पे मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जो यहाँ पे होती है हर शाम जो ये सनसेट है ना भाई आहा क्या प्यारा सनसेट है। जैसे हम लोग को ना इंडिया में सब्जियां मिलती है तो हम लोग बड़े भाव खाते हैं ये इस तरह से यहाँ पे ये फूल गोभी आ रही है इस तरह से और इतनी महंगी पता नहीं कितनी शायद 150-200 रुपए का या 100 रुपए का होगा ये और इसको बड़ा सजा के रखा हुआ। गुड मॉर्निंग। तो वही आज तो उठते बड़ा ही लेट हो गया मैं पर हाँ ये शाम में मैं समथिंग चल रहा था कुछ तो ऐसे करके मैं लेट हो गया वो और जहाँ पे अभी मेरे रूम पे है पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे कि वाईफाई की प्रॉब्लम है और वाईफाई की प्रॉब्लम की वजह से मैं यही पास में चले जाता हूँ अपने रिसेप्शन पे तो वहाँ पे बड़ा सही मतलब 160 kb पर ऐसी स्पीड आती है तो वो बड़ा मस्त चलता है। साथ में मैं शाम में अपलोड कर रहा था तो उसमें लेट हो गया उस करते सारी कुछ दिक्कत हो गई थी तो अभी मैं उठाऊं मतलब कुछ दिनों से मेरे साथ ये हो रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे एकदम से ना पूरा जैसे यहाँ पे पहले बहुत ठंड थी मतलब बर्फ रहती थी पूरे टाइम सेंट्रल हीटिंग चली रहती थी तो अब क्या हो गया है कि टेम्परेचर बदल गया है तो अब दिन भी पूरा चेंज हो गया है। पहले रात लेट खुलती थी और रात जल्दी होती थी ये बहुत मतलब एकदम से चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी 4:30 बजे ऐसे बिल्कुल सवेरे वो हो जाता है वो खुलने लग जाता है और शाम में बहुत लेट होता है तो इस वजह से लाइट आती है तो डार्कनेस में मतलब लाइट में नहीं आती तो नींद पूरी नहीं हो रही थी बोलने की बात है तो मेन दिक्कत ये थी। तो आज तो जब उजाला हुआ मेरी नींद खुल गई फिर मैंने आई मास्क लगाया कोई दिक्कत नहीं फिर सो जाऊंगा पर नींद पूरी करके रहूंगा आज ठीक है अभी लग रहा है आज नींद पूरी हो गई पर वो सही है इनकी कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो बहुत लेट हो गया आज चाहता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ और
सबसे पहले इसमें जाएंगे अखरोट। तो ये यहाँ पे जाएगा इधर, नॉट दिस दिस। यस, सो इट इज लाइक दिस। और अभी हम चल रहे हैं, दिस इज अ रेस्टोरेंट। तो भाई आज है, आज क्या तारीख है? 14 तारीख है आज, 14 अप्रैल 2025। 4 महीने निकल गए। माही बड़ा तेज आ रहा है। और मैं यहाँ पे आया ही जनवरी में था, तो मेरे को ऐसे ध्यान आता है ना। तो भाई देख के वो मत जाना, क्योंकि मैं यूजुअली खाता नहीं हूँ ये सब। मतलब ऐसे खा रहा हूँ, यूजुअली नहीं खाता रहता हूँ, क्योंकि क्या है कि आज थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया है। सुबह मेरे को जल्दी उठ के, मेरी क्लास होती है, तो अकॉर्डिंग 5 बजे क्लास होती है मेरी, एक 5 बजे क्लास होती है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ के टाइम के हिसाब से 4:30 बजे वो क्लास होती है। अब वो 4:30 बजे क्लास होती है, तो मेरे को एटलीस्ट 4 या 3:30 बजे उठना है। और 3:30 बजे उठना है, तो मेरे को जल्दी सोना भी है। तो इस चक्कर में क्या होता है मेरे साथ कि जैसे शाम में रिमाइंड करवा के सोते हैं ना माइंड को कि मेरे को इतने बजे उठना है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। मतलब वो जल्दी जगा देता है मेरे को कई बार सिस्टम पूरा अपना। कोई कभी 1:30 बजे जगा दे रहा है, कभी 2:30 बजे जगा दे रहा है, और जगा दिया, अब टाइम देख के वो नींद भी नहीं आ रही वापस। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है नहीं हो रहा, तो मैं उठा, मैं पढ़ने लग गया। और अब मैं उठ गया, चलो ठीक है। और ठीक 4:12 पे मेरे को मैसेज आता है कि इंस्ट्रक्टर का कि मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, तो आज की छुट्टी। और मैं ऐसे कि भाई ये क्या था। तो बस उसके बाद पढ़ने के बाद तो ऐसा है कि चलो, जब जैसे तो शौक से पढ़ रहे फिर तो चलो, पर फिर भी ऐसे ही है कि नींद आ जाती है। फिर नींद आ गई। फिर तो जो मेरा स्केड्यूल था उसके हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही आ गई। मेरा स्केड्यूल पूरे बिगड़ गया, क्योंकि मेरे को मेरा जैसे मैंने अपनी एक डाइट प्लान करी हुई है, उसके अकॉर्डिंग से मैं सवेरे 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास अपनी पहली डाइट ले लेता हूँ, मतलब जो मेरा शेक होता है। तो वो आ गया आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास। अब 8 बजे के आसपास अगर मैंने ड्राई फ्रूट्स का शेक लिया है, तो वो वैसे ही हैवी होता है, तो वो फिर मेरे को भूख आगे जाके लगेगी कहीं 11 बजे के आसपास। अब 11 मैंने थोड़ा आज ये अपना सिस्टम थोड़ा अलग किया है। सेटिंग कर रहा था मैं थोड़ी, तो उस सेटिंग की वजह से क्या हो गया कि मतलब जब आप किसी काम में लगे होते हो शिद्दत से, तो मन ही नहीं करता कि भूख प्यास वगैरह सब भुला देते थोड़ी देर के लिए। तो मैं भी वैसे ही लगा रहा, और वैसे करते करते
फिर देर हो गई। और आज तो थाईलैंड की माता जी है मेरी एक यहाँ पे, मैंने उनको मम्मी मम्मी बोलना शुरू कर दिया। तो थाईलैंड की माता जी एक, उनका नाम है पा। तो थाईलैंड में सिस्टर को बोलते हैं पी। हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं कि पीपा पीपा बोलते हैं। तो मेरी वो ज़बान पे पीपा ही चढ़ गया है। तो मैं कैसे बोलता हूँ, मामा पीपा या पीपा मामा, ऐसे करके। तो उन्होंने मेरे लिए समथिंग कुछ बनाया था, उनकी थाईलैंड के हिसाब से होगा वो था कुछ आलू चावल मिक्स करके। पर वो हम कम खाते हैं उसको, मतलब मैं वैसे नहीं खाता तो मेरे को तो अजीब लगता है। वो कुछ भी मीठा वगैरह कैसे करके खाते रहते हैं, पर हम लोग को नमकीन चाहिए चाहिए। तो वैसे करके चलो मैंने वो खा लिया। तो अभी मेरे को लगी भूख, फिर अभी बज रहा है 3, तो अभी मैं खा रहा हूँ। तो चलो मेरे को फिर लग जाएगी 6:30-7 के आसपास भूख लग जाएगी। तो तब मैं खा के मेरा सेट हो जाएगा काम, नहीं तो बिगड़ जाता है काम फिर। तो ये सारा इमरजेंसी के लिए होता है हुआ कि ये लोग सारे यहाँ पे हबशी है, मतलब हबशी बोलेगा मांसाहारी, नॉन वेज वेजिटेरियन है सारे। तो ये क्या करते हैं कि कुछ भी बना के, मतलब वो चलेगा ही चलेगा, वो हर मील में लेंगे ही लेंगे ये, तो वो कुछ भी खा लेंगे। अब मेरे लिए ऑप्शंस नहीं होते, तो मेरे को थोड़ा स्टोर करके रखना पड़ता है अपने पास। या जब भी कोई जैसे सिटी से कोई या यहाँ के जो ओनर है वो आएंगे तो उनसे स्टॉक मंगवा लेता हूँ मैं, फिर वही स्टॉक फिर अभी यूज़ कर रहा हूँ। अरे हाँ, मैं वो बोलना भूल गया, कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि जो व्लॉग्स का टाइम होगा, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी रखी है वीक में 2 वीडियोस। तो एक वीडियो मैं संडे को अपलोड किया करूँगा और एक वीडियो मैं वेडनेसडे को अपलोड किया करूँगा। और टाइमिंग रहा करेगी वेडनेसडे इवनिंग 5 PM और संडे मॉर्निंग 9 AM या 10 AM। ये मैं अपना बैनर बना के लगा दूंगा। टाइमिंग ये रहेगी। गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6:42 और मैं जा रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट के लिए, प्री ब्रेकफास्ट के लिए। तो जैसे कि मैं सुबह उठ गया था, कितने 4:30 बजे उठ ही जाता हूँ, वैसे 4 बजे उठ जाता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं चले गया था 5 बजे, मतलब स्विमिंग पूल में बाहर। तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि मेरा पढ़ना और वो भी मिक्सअप करके स्विमिंग पूल में, और सबसे बेस्ट पार्ट। और मस्त, मतलब 4:45 से लेके अभी 6:30 बजे वापस आया मैं। और बढ़िया सवेरे हमारे यहाँ पूजन वगैरह भी हो गया है। और अभी हम चले ब्रेकफास्ट के लिए। तो भाई मेरे मील्स कुछ अलग से मतलब अजीब से रहते हैं, मतलब मैं वो आराम से समझाऊंगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 सिर्फ 10 ओके। सिप 11 2 12 11 1 2 1 1 3 อ๋อวันที่13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7